हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज साउंड साउंड की टॉपिक को कवर करना है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो वायु की संवेदना पर आधारित है। यह सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग प्रास की ध्वनियों को सुनने के लिए होती है, जिसमें मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है, कॉम्प्रेशन है। ध्वनि तरंग और उसके प्रकार। श्रवण क्षमता की ध्वनि, ये जो है उसकी आवृत्ति है 20 Hz से लेकर 0000102। इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड अनुदैर्ध्य तरंगे। 20 Hz जो है 1000 Hz से 5000 Hz जो सबसे बेहतर श्रवण रेंज होता है। एक होता है 20,000 Hz अल्ट्रासोनिक साउंड प्राश्रव्य तरंगे, जो 20,000 Hz प्लस होता है। बृहद भौगोलिक घटनाएं और बड़े आकार के यंत्र बड़े आकार के अनुश्रव्य तरंगों जैसे इसी तरह अनुश्रव्य तरंग कहते हैं। जैसे धूमकेतु। मानव की श्रवण क्षमता की ध्वनि जो होती है श्रवण तरंगे साउंड ध्वनि अवश्रव्य प्राश्रव्य तरंगे ध्वनि रेंज आवृत्ति जो होती है 20 Hz से 20,000 Hz जो सबसे बेहतर रेंज होता है कि मानव इसलिए सुन सकते हैं इस ध्वनि को। और प्राश्रव्य तरंगे जो होती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती हैं वो 20,000 Hz प्लस होती हैं। इसको जानवर सुन पाते हैं, जैसे कि भूकंप। आइए देखते हैं। भूकंप के दौरान आवश्यक तरंगें निकलती हैं जिसे कुछ सरीसृप सुन पाते हैं। भूकंप के प्रभाव से पहले ही हलचल होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन अल्ट्रासाउंड वेव आंतरिक अंगों की जांच के लिए चमगादड़, कुत्ते, डॉल्फिन, फिश, इंफ्रासोनिक साउंड प्रसरण तरंगें, भ्रूण लिंग की जांच की जाती है। गठिया मस्तिष्क ट्यूमर इन्हीं का इलाज किया जा सकता है। बृहद भौगोलिक घटनाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और बड़े आकार के यंत्र अवसर तरंगों को उत्पन्न कराते हैं। यह तरंगें धूमकेतु अरोरा हमारे कानों द्वारा नहीं सुनाई देती। बृहद आकार का इंफ्रासोनिक साउंड स्टेशन कहाँ है? बृहद आकार का इंफ्रासोनिक साउंड स्टेशन क्वानाक ग्रीनलैंड में है। तो इस तरह से फ्रेंड साउंड टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसका रिवीजन। इकोकार्डियोग्राफी में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में हानिकारक कीटों को मारने में, दूध में हानिकारक जीवाणुओं को मारने में इसका उपयोग होता है। और एक है फ्रेंड सोनार का क्या काम है? समुद्र गहराई का आकलन, साउंड नेविगेशन एंड रीजनिंग। अल्ट्रासाउंड का उपयोग समुद्र की गहराई में संदेश तथा वस्तु को पता लगाने में एक्टिव सोनार का काम। एक्टिव सोनार अल्ट्रासाउंड ध्वनि सुनता भी है, निकालता है भी है। पैसिव सोनार केवल अल्ट्रासाउंड सुनता है। एक्टिव सोनार जो है वो ध्वनि सुनता भी है और निकालता भी है। पैसिव सोनार जो होता है फ्रेंड्स वो केवल अल्ट्रासाउंड सुनता है। अनुश्रव्य स्पीड साउंड ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। यह सर्वाधिक ठोस, उसके पश्चात द्रव और सबसे कम गैस में गतिमान होती है। फिर से एक बार स्पीड साउंड ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। यह सर्वाधिक ठोस, उसके पश्चात द्रव और सबसे कम गैस में गतिमान होती है।
ध्वनि की चाल पर प्रभावी कारक। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ने पर। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। दाब कोई प्रभाव दाब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वायु के वेग हिसाब से परिवर्तित होती है। तरंग दैर्ध्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाटर में जो ध्वनि की चाल है फ्रेंड्स, वाटर में ध्वनि की चाल 1496 ms। कॉपर में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड जिसको बोलते हैं। स्टील में ध्वनि की चाल 5940 मीटर प्रति सेकंड। बेरिलियम में ध्वनि की चाल 128 नहीं 1283 मीटर सेकंड। फैट में ध्वनि की चाल 1450 मीटर सेकंड। ध्वनि की चाल पर प्रभावी कारक। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ने पर भी बढ़ती है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वायु के वेग के हिसाब से परिवर्तित होती है। तरंग दैर्ध्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर भौतिक प्रभाव, तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड। इसी तरह से फ्रेंड्स जो है एक एक टॉपिक को कवर करना है। इस तरह से साउंड एक टॉपिक को कवर की हूँ। उसके बाद से घटना चक्र से आप इसका क्वेश्चन लगाइए। घटना चक्र से आप घटना चक्र का जो एक सार आता है उससे आप नोट्स बनाएं, आप उससे याद करें। आप मेरे वीडियो के माध्यम से जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो ये कि घटना चक्र का जो मेन सार आता है, जो एक डायग्राम में कवर किया जाता है, उसका आप नोट्स बना सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, PYQ लगा सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरे वीडियोज़ में।